नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद रचित नाटक धुरस्वामिनी। इस नाटक में 3 अंक हैं, जिसमें से आज हम प्रथम अंक आरंभ करेंगे। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें जो मुख्य पात्र है उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि आपके पाठ्यक्रम में जो धुरस्वामिनी नाटक लगा है उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और यह नाटक 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री प्रधान नाटक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। यह एक समस्यात्मक नाटक है तथा इसके साथ साथ यह एक ऐतिहासिक नाटक भी है, क्योंकि इसमें 2 वंशों की बात की गई है। एक है गुप्त वंश और दूसरा है शक वंश। गुप्त वंश व शक वंश का हमारे इतिहास में भी वर्णन मिलता है, इसलिए हम इस नाटक को ऐतिहासिक श्रेणी में रखेंगे। पात्र सूची। इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं ये भी हम जान लेते हैं। धुरस्वामिनी जो नाटक की नायिका है और एक सशक्त स्त्री पात्र भी है, वो राम गुप्त जो कि राजा है गुप्त वंश के, उनकी पत्नी है, लेकिन वो उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त के प्रति भी प्रेम भाव रखती है। मंदाकिनी जो कि चंद्रगुप्त व रामगुप्त की बहन है। कोमा जो शक राज की प्रेमिका है और मिहिर देव की दत्तक पुत्री है। चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों समुद्रगुप्त के पुत्र है, जिसमें से रामगुप्त बड़ा पुत्र है और चंद्रगुप्त छोटा पुत्र है। शिखर स्वामी जो कि रामगुप्त के राज दरबार में अमात्य है, अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री है और रामगुप्त का विश्वास पात्र है। रामगुप्त को राजा बनाने की शिखर स्वामी ही चालें चलता है और उसमें सफल भी हो जाता है। पुरोहित, ये भी रामगुप्त के राज दरबार में पुरोहित है और धर्म का आचरण करने वाले निर्भीक व्यक्ति है। एक इसमें पात्र है शकराज जो कि शक वंश का राजा है और खिंगिल जो कि शक राज के दरबार का एक दूत है। अन्य इसके गौण इस नाटक में गौण पात्र है मिहिर देव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तकियाँ गौण पात्र है जो कि नाटक को रोचक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम अपना नाटक धुरस्वामिनी पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम प्रथम अंक में जो घटनाक्रम दिया हुआ है उस विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक शिविर का दृश्य दिखाया गया है। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। प्राचीर अर्थात प्राचीर का अर्थ है दीवार की तरह। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज यानी कि पेड़ पौधों व लताओं का एक झुंड। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। सेवती यहाँ पर एक लता या एक बेल का नाम है। शिविर के कोने से धुरस्वामिनी का प्रवेश होता है और पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। तो यहाँ पर शिविर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। धुरस्वामिनी का संवाद शुरू होता है और वो कहती है, सामने पर्वत की ओर देखकर पर्वत के विषय में कहती है कि सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी यानी कि आसमान को आकाश को भेदने वाला, उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र आजाद, शिखर होता है चोटी, और इन अक्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न, साथ वाली
खड्ग धारिणी की ओर देखकर। खड्ग धारिणी, यहाँ पर खड्ग क्या होता है? तलवार, यानी कि ऐसी दासी जो इसने तलवार धारण कर रखी है। तो खड्ग धारिणी की ओर देखकर जो धुरस्वामिनी है वो कहती है कि जो ये कठोर पर्वत है जो कि सीधा तना हुआ है, इसके चरणों में किसको लौटना चाहिए? छोटे छोटे जो कोमल जो लताएं हैं और जो पौधे हैं उनको इसके चरणों में लौटना ही चाहिए। फिर वो कहती है कि क्यों मंदाकिनी नहीं आई? तो इस पर खड्ग धारिणी है वो उत्तर नहीं देती है। फिर धुरस्वामिनी उससे कहती है कि बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। नीरव मतलब जो मौन हो, शांत हो। तो इस राज परिवार में हमेशा से मेरे लिए एक मौन जो अपमान है वो हमेशा इकट्ठा होता रहा है, जो मुझे आते ही मिला, यानी कि मेरे यहाँ पर आने से, मेरे विवाह होते ही मुझे यहाँ पर वो अपमान मिलने लगा। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? फिर वो खड्ग धारिणी से कहती है कि क्या तुम जैसी जो दासियां हैं वो भी मुझे ऐसा अपमान देगी? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। तो धुरस्वामिनी खड्ग धारिणी को कहती है कि इस पर्वतमाला की तरह तुम चुप रहने का नाटक मत करो और बोलो। इस पर खड्ग धारिणी दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है, अर्थात धुरस्वामिनी को कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है, यह कैसी माया है। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? ये सब कौन कह रहा है? धुरस्वामिनी कह रही है कि मेरे विवाह के समय जो यहाँ के राज पुरोहित थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? खुश रहने का। लेकिन आज वही आशीर्वाद मेरे लिए क्या बन गया है? अभिशाप बन गया है। इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्ग धारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। इस पर भी जो खड्ग धारिणी दासी होती है वो अपनी मजबूरी और अपना डर दिखाती हुई धुरस्वामिनी से कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो धुरस्वामिनी कहती है, तो क्या तुम मूर्ख हो? चुप हो तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। इस पर धुरस्वामिनी कहती है कि शायद तुम बोलती नहीं हो, मेरी बातों का उत्तर नहीं देती, इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में रखा गया है। यह असह्य है। असह्य मतलब यहाँ पर कि यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन यानी कि दिखाई न देना नहीं मिलेगा। वो कह रही है कि इस राज परिवार में एक भी ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता जिसमें संपूर्णता हो। जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे दिखाई देते हैं। चिढ़ती हुई धुरस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्ग धारिणी भी इधर उधर देखकर धुरस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्ग धारिणी कहती है, शशंक चारों ओर देखती हुई, शशंक यानी कि शंका सहित चारों तरफ पहले वो देखती है, फिर बोलती है, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने की योग्य नहीं होते। उसका कहने का मतलब है कि स्थान और समय देखकर ही बोला जाता है। कभी कभी मौन रह जाना भी बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यानी कि जहाँ पर मेरे बोलने का विरोध हो वहाँ पर मैं गूंगी हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। मुझे चुप रहना पड़ता है ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। धुरस्वामिनी कहती है, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? मतलब कि तुम बोलती हो लेकिन मुझसे नहीं बोल रही हो, तो ऐसा जो कपट व्यवहार है तुम्हारा वो मेरे प्रति क्यों है? खड्ग धारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होगी। तो खड्ग धारिणी कहती है कि मैं आपके पास एक पीड़ित कौन? जो कुमार चंद्रगुप्त है उनका
संदेश लेकर आई हूँ, उनकी प्रार्थना लेकर आई हूँ। धुरस्वामिनी उत्कंठा से यानी उत्सुकता से कहती है, वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। वो कुमार चंद्रगुप्त के विषय में कहती है कि वही कुमार चंद्रगुप्त जो मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर चले गए। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर कहती है, यह आप क्या कह रही है? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, यानी कि उनको तो स्वयं ही अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह रहता है, अर्थात उनके हर पल उनके प्राणों का जोखिम रहता है, उनके प्राणों पर संकट रहता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। उन्होंने तो केवल इतना पूछा है कि मेरा अपराध क्या है। धुरस्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ कहती है, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? धुरस्वामिनी कहती है कि तो क्या कुमार चंद्रगुप्त भी मेरी तरह बंदी है? खड्गधारिणी कहती है, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज यहाँ पर कौन है? राजा रामगुप्त से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार, कुछ भला कर सकेगी? धुरस्वामिनी कहती है, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। अर्थात मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस राजमहल में, इस राज्य में मेरा कितना महत्व है, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है। राजा रामगुप्त है जो कि धुरस्वामिनी के पति है, उनका मुझ पर कितना स्नेह है, यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं, उनकी मधुर बातें, उनकी प्यार भरी बातें मैंने आज तक सुनी ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। वो तो हमेशा जो दासियां हैं और शराब में उन्मत्त यानी कि नशे में रहते हैं, उन्हें अपने आनंद से ही समय नहीं है। इस पर खड्गधारिणी कहती है, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। अदृष्ट यानी कि ईश्वर ही कुमार चंद्रगुप्त के प्राणों को बचा सकते हैं। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। यहाँ पर खड्गधारिणी कहती है कि समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ अपने बड़े भाई रामगुप्त के लिए छोड़ दिया, सभी अधिकार छोड़ दिए और साथ साथ में एक अमूल्य निधि, एक अमूल्य खजाना यानी कि धुरस्वामिनी को भी अपने बड़े भाई रामगुप्त के लिए छोड़ दिया। ऐसा कहते कहते वो अचानक रुक जाती है। धुरस्वामिनी कहती है, अपनी अमूल्य निधि वह क्या? खड्गधारिणी कहती है, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। फिर धुरस्वामिनी कुछ सोच कर कहती है, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भर प्राची का बाल अरुण यानी कि वह सुबह के उगते हुए सूर्य के समान राज चक्र सबको पीसता है। यहाँ पर धुरस्वामिनी कहती है कि जो राजनीति है वो सबको पीसती है, पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो, यानी कि निसहाय जिनकी कोई सहायता नहीं करने वाला हो और जो दुर्बल हो, कमजोर हो, उनको पीसने दो। खड्गधारिणी कहती है, देवी वह वलरी यानी कि वह जो लता है जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो बिचलन नहीं, यहाँ पर फिसलन आएगा, फिसलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरे के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। अवलंब, यहाँ पर अवलंब का अर्थ है सहारा। तो वो जो वलरी है, जो लता है, वो काई बनकर किसी के फिसलन का कारण भी बन सकती थी, लेकिन अब वो लता बनकर दूसरों के ऊपर चढ़ने का एक सहारा बन गई है। धुरस्वामिनी आकाश की ओर देखकर कहती है, वह बहुत दूर की बात है। आहा, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। यहाँ पर धुरस्वामिनी के कहने का अर्थ है कि मनुष्य के हृदय में तो देवताओं के गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, लेकिन उसमें राक्षसों के गुण अर्थात बुरे गुण कहाँ से आ जाते हैं। कुमार यहाँ पर किसके विषय में बात हो रही है? चंद्रगुप्त के विषय में। तो कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर
कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। यहाँ पर धुरस्वामिनी कुमार चंद्रगुप्त के विषय में कहती है कि स्निग्ध यानी कि उनकी जो स्नेह है और जो सरल है और जो कोमल, स्निग्ध यहाँ पर कोमल सुंदर मूर्ति देखकर कोई भी उनसे प्रेम कर सकता है। वो तो ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं का भाई, आश्चर्य है, लेकिन उन्हीं के भाई रामगुप्त में कैसे गुण हैं? राक्षसों के गुण हैं। खड्गधारिणी कहती है कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण याद कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। धुरस्वामिनी कहती है कि किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी वहाँ से चली जाती है और धुरस्वामिनी किसी अन्य दासी को वहाँ पर भेजने के लिए खड्गधारिणी से कहती है। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, शाम का समय हो चुका है, वनस्पतियां अब शिथिल होने लगी हैं, कमजोर होने लगी है। देखिए ना, व्योम विहारी, व्योम यानी कि आसमान, आकाश, और उसमें विहार करने वाले कौन? पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में यानी कि अपने घोंसलों में प्रसन्न कोलाहल, कोलाहल यानी कि ध्वनि करते हुए, कलरव करते हुए लौट रहे हैं। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? यहाँ पर दासी का कहने का अभिप्राय यह है कि शाम का समय हो चुका है और इस समय सभी अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं, तो क्या आपका अंदर जाने का मन नहीं है? धुरस्वामिनी कहती है चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ, यानी कि मेरा घोंसला कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है, यह महल तो क्या है? सोने का एक पिंजरा है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। कौन? धुरस्वामिनी दासी के हाथ पर मतलब कंधे पर अपना हाथ रखकर चलने का प्रयास करती है और नेपथ्य में कोलाहल। यहाँ पर नेपथ्य का अर्थ है जो रंगमंच पर नाटक खेला जाता है, जो उसमें पर्दे होते हैं, जो पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है। तो वहाँ पर एक शोर होता है कि महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है। महादेवी से मतलब यहाँ पर धुरस्वामिनी से है। धुरस्वामिनी कहती है यह उतावली कैसी, यानी कि मुझे बुलाने का इतना उतावलापन क्यों हो रहा है। प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, तभी एक प्रतिहारी का प्रवेश होता है और वो घबराहट से धुरस्वामिनी से पूछता है भटारक इधर आए हैं क्या? भटारक यहाँ पर वो किसको कह रही है? राजा रामगुप्त को। धुरस्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहती है मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, यानी कि मेरे वस्त्रों में तो वो छिपे हुए नहीं है। देखो किसी कुंज में ढूंढो, कुंज अर्थात पेड़ पौधों लताओं के झुंड में देखो। प्रतिहारी संभ्रम से विनम्र से कहती है कि अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए, एक आवश्यक संदेश देने के लिए मैं महाराज को खोजती हुई इधर आ गई हूँ। धुरस्वामिनी कहती है होंगे कहीं, यहाँ तो है नहीं। उदास भाव से दासी के साथ धुरस्वामिनी का प्रस्थान, यानी कि उदास होकर धुरस्वामिनी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर देखता है और फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री, और वो कौन है? शिखर स्वामी। रामगुप्त झुंझलाकर कहता है चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। वो खड्गधारिणी से कहता है कि ठहरो। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वो अब भी प्यार करती है या नहीं। इस पंक्ति का यहाँ पर अर्थ है कि खड्गधारिणी जो दासी थी, जो धुरस्वामिनी के पास थी,
उसको किसने भेजा था? रामगुप्त ने अपने काम के लिए भेजा था कि रामगुप्त धुरास्वामिनी पर संदेह करता है कि वो अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और यही जानने के लिए उसने उसको धुरास्वामिनी के पास भेजा था। लेकिन जो खड्गधारिणी है वो किसके पक्ष में है? वो कुमार चंद्रगुप्त के पक्ष में है। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है, यानी कि वो प्रतिहारी के सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ कहता है, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, अभी मुझे समय नहीं है, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से, शकों यानी कि जो शक वंश है, किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ, जो पहाड़ी रास्ता है, वो रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है और शकों ने दोनों ओर से हमें घेर लिया है। रामगुप्त कहता है, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रहे। फिर वो रामगुप्त खड्गधारिणी से कहता है, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को? है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर कहता है, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद यानी कि जहाँ पर युद्ध की बैठकें होती है उसमें आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी कौन? धुरास्वामिनी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी कहती है, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त कहता है, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। वो कुछ सोचकर ऐसे कहता है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर, दूसरा है कौन? यानी कि मेरे शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से यानी कि चंद्रगुप्त से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, यानी कि उसके मन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहती होगी। वही तो नहीं, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। वो खड्गधारिणी से कहता है कि अगर वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है तो वो मुझे कभी भी घायल कर सकती है, मुझे कभी भी चोट दे सकती है। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्कर घूमने लगेंगे, यानी कि उसके भीतर ही भीतर न जाने मेरे प्रति कितने षड्यंत्र चल रहे होंगे। खड्गधारिणी से रामगुप्त कहता है, सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान, यानी कि खड्गधारिणी प्रतिहारी के साथ वहाँ से चली जाती है और शिखर स्वामी अमात्य जो प्रधानमंत्री है उनका प्रवेश होता है। तो आज के लिए इतनी ही व्याख्या थी, जो प्रथम अंक की हम व्याख्या कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने आज देखा कि खड्गधारिणी और धुरास्वामिनी के बीच में संवाद था, और धुरास्वामिनी अपने मन के भाव प्रकट करती है जो कि निरस्ता से भरे हैं। उससे प्रतीत होता है कि वो अपने जीवन से खुश नहीं है, और खड्गधारिणी चंद्रगुप्त का जो संदेश लेकर धुरास्वामिनी के पास आई है। चलिए